तैयारी शायद हो रही है मणप्पुरम में। मणप्पुरम को लेकर हर्षदा अपडेट्स क्या? मणप्पुरम की जो एनबीएफसी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उस पर दरअसल आरबीआई ने रोक लगाई है कि देखिए अब कुछ यहाँ पर लोन्स जो कंपनियां दे रही थी उसके खिलाफ आरबीआई ने एक्शन लिया है। तो एक स्टॉप सैंक्शन किया है, कोई भी लोन कंपनी डिस्पर्स नहीं कर पाएगी। ऐसी चारों और एंटिटीज हैं, लेकिन क्लियरली 98% स्टेक मणप्पुरम होल्ड करती है इस एंटिटी में, इसीलिए इस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। ब्रोकरेजेस क्या करिए मणप्पुरम पे? सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की। डाउनग्रेड करके इक्वल वेटेज दे दिया है और टारगेट को भी 170 रुपए कर दिया है। टारगेट कट यहाँ पे हमें सीधा सीधा देखने को मिला है। अगर बात करें इस टाइम पे जेफरीज की, इन्होंने डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया है और टारगेट कट कर दिया है 167 रुपीज पर शेयर। दोनों का कहना लगभग सेम ही है कि जो आरबीआई की तरफ से आशीर्वाद के ऊपर एक रोक लगाई गई है, इससे सीधा सीधा हमें नेट प्रॉफिट में एक असर देखने को मिल सकता है। फिस्कल ईयर 25 तक इनके रेवेन्यू में हमें करीबन 20% का एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम फिस्कल ईयर 26-27 तक 30% तक का ये कट संभव है। और इसके बाद नतीजों का अनुमान घटने के बावजूद जो वैल्यूएशन है वो इस टाइम पे काफी ज्यादा सस्ते लग रहे हैं। अब इस शेयर के अंदर अगर हमें जो इन्वेस्टर्स का एक गेन आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है, यही कुछ कहना जेफरीज का भी, लेकिन उन्होंने एक दो चीजें और इसमें जोड़ दी है। इन्होंने कहा है कि जो ईपीएस का अनुमान है फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 तक, वो 11 से 19% तक घटा दिया गया है और शेयर पे इस टाइम पे हमें कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 26 के जो बुक वैल्यू के 0.9x पे शेयर है, उसमें भी हमें एक सीमित गिरावट देखने को मिल सकती है आगे चलकर। ओके, आज है 21 अक्टूबर से ये आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस ना सैंक्शंस कर पाएगा ना डिसबर्सल्स कर पाएगा, कंप्लीट रोक। हमारे डेस्क हेड ने लिखा था मणप्पुरम, आरबीआई का नहीं मिला आशीर्वाद, आज ये स्टॉक भी दिक्कत में आएगा। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज़ ऑटो रेडार पर रहेगा। आशीष, 22 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है जिसमें रिजल्ट्स तो आएंगे ही, लेकिन साथ ही कंपनी फंड रेज करना चाहती है। ये जुलाई 2021 में इनका आईपीओ आया था, उसके बाद ये पहली मर्तबा है कंपनी जो फंड रेज की पहल कर रही है। इनके पास दरअसल बुक्स पर $1.5 बिलियन तक का कैश ऑलरेडी है। इन्होंने $244 मिलियन वो पेटीएम के इनसाइडर बिजनेस को खरीदने में लगाए थे। तो ऐसा नहीं है कि कैश की कमी है, बेसिकली कंपनी अपने आप को मसल अप कर रही है स्विगी के आईपीओ से पहले, क्योंकि हम भी जानते हैं कि स्विगी बड़े पैमाने पर फंड रेज करता हुआ दिखाई देगा और शायद उसको टक्कर देने के लिए जोमेटो भी अपनी तैयारी कर रहा है। तो ये रेडार पर रहेगा। साथ ही साथ आप प्रेस्टीज एस्टेट्स रेडार पर रखेंगे, जहां पर कुछ ही देर पहले दरअसल वो अपडेट आए हैं कि कंपनी ने Q2 का अपडेट दिया है। उस लिहाज से अगर आप गौर करिएगा, कंपनी कह रही है सेल्स में 43% तक की गिरावट ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। वॉल्यूम्स 56% घटे हैं। साथ ही साथ एवरेज रियलाइजेशन 33% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इनफैक्ट प्लॉट्स का एवरेज रियलाइजेशन हल्का सा घटा जरूर है। सीएट के भी नंबर्स आए हैं तो वो भी स्टॉक रेडार पर रहेगा। मुनाफा 41% घटा है, रेवेन्यू 8% बढ़ता हुआ, इबिटा में 20% तक का कॉन्ट्रैक्शन है, मार्जिन्स पर प्रेशर बना है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। जाइडस लाइफ यूएसएफडीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है एक पर्टिकुलर दवा के लिए, और वो भी डिसेंट मार्केट साइज गाना करेगी, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। रखिए रेडार पे। स्विगी बेचारा आईपीओ लाया, उससे पहले जेप्टो भी और जोमेटो भी सब पैसा बटोर ले रहे हैं बाजार से। पता नहीं उनका